हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 7 चैप्टर के बाद 8 चैप्टर है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाएं, कि भी किस तरीके से मनुष्य जो है पृथ्वी के ऊपर एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वह आर्थिक क्रिया है, चाहे वह उसके जीवन यापन के लिए निर्वहन कृषि है। तो इस तरीके से कौन कौन सी क्रियाएं मनुष्य कर रहा है उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं और किन विश्व के किन प्रदेशों में एकत्रीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए कि भी कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की जो एक्टिविटी हैं वो की जाती है। कि भी किसी प्रदेश के आर्थिक विकास का आधार मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए तो इंसान शुरू से ही काम कर रहा है, किसी न किसी रूप से वो मार्केटिंग है, भोजन संग्रहण है, वो करता रहा है। लेकिन आर्थिक विकास जो है उसका व्यापारिक कृषि पर ही निर्भर है। तो ये क्रियाएं जो हैं, प्राथमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी, 3 प्रकार की जो मनुष्य की एक्टिविटी हैं वे हैं। और जब मानव प्रकृति के साधनों का सीधा उपयोग करता है और उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसमें जो है प्राइमरी एक्टिविटी उसको कहा जाता है। या इनका संबंध कच्चे माल और भौतिक वातावरण से होता है। और विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में ही शामिल हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं? एक तो आखेटिक करना, गैदरिंग, कि भाई एकत्रण करना, इकट्ठा करना। उसके बाद पशुचारण है, वन उद्योग है, आदिकालीन मत्स्य उद्योग है, कृषि है, और आदिकालीन ढंग का जो खनन कार्य है वो है। एकत्रण करने में क्या चीज़, 2 प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो जीवन निर्वाह के लिए और एक व्यापार के लिए। कि भी अपने ही पेट की उदर पूर्ति के लिए व्यक्ति संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद भोजन वस्त्र है, निवास के लिए झोपड़ी घर बनाने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि एक तो फल है, बेर या दूसरे जो फ्रूट हैं जंगलों में होने वाले हैं या दूसरे हैं, तो उनका एकत्रण करना। उसके बाद गोंद और लाख व्यापार के लिए, बेचने के लिए, शोधक चर्म शोधक जो पदार्थ हैं या चमड़ी के पदार्थ हैं, सफाई करने वाले पदार्थ हैं, रंग रोगन के हैं भारत में, जिसमें हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, तो जिससे टेनिन की मात्रा प्राप्त होती है, तो उनका प्रयोग करता था। उसके बाद पत्तियां हैं, पत्तियां टोकरियां बनाने के लिए, चटाइयाँ बनाने के लिए, झूले बनाने के लिए, रेशेदार या जो हैं किसी प्रकार की डोरियां बनाने के लिए, तुलसी या चाय पेय पदार्थों के रूप में इन पत्तियों का भी इस्तेमाल मनुष्य करता आया है। रबड़ और बाल्टा, टायर ट्यूब बनाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग होता है। रबड़ के पेड़ होते हैं, उन पेड़ों से टायर ट्यूब बनाने के लिए बाल्टा के वृक्ष से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद चिक्कल है, चबाने वाला जो गोंद है वो, उसका भी प्रयोग इंसान करता है। उसके बाद गिरीदार फल हैं जिसके अंदर गिरियाँ होती हैं, तो उन फलों का भी भारी मात्रा में विदेशी व्यापार के रूप में, आर्थिक क्रियाओं के रूप में उनसे प्रयोग करता आया है। ब्राज़ील के नट हैं कि भी गिरी बड़ी स्वादिष्ट होती है नटों की, तो उन चीज़ों का प्रयोग करता है। जो गिरी है वो सफ़ेद रंग की, कठोर और चिकनी होती है। तो मनुष्य बड़े पैमाने पर 60% से ज़्यादा जो है तेल निकालने में इसका प्रयोग आयात निर्यात किया जाता है। उसके बाद दवाइयों के रूप में कुनेन है, काली मिर्च है, लौंग है, मसालों के रूप में। तो इस तरीके से दवाइयों के रूप में भी पत्तियों और पेड़ों का मनुष्य प्रयोग करता आया है। इसके बाद आती है रेशों के रूप में, रेशीय पदार्थ जो हैं, इसमें बोर है, चटाइयाँ, आसन या रस्सी बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है। तो वो चीज़ें भी व्यापारिक रूप में, आर्थिक क्रियाओं के रूप में, रेशम के जो हैं गद्दे वगैरह हैं, कपड़े हैं, वो बनाने के लिए प्रयोग करता है। उसके बाद रेजिन और तारपीन का तेल है, जिसमें बचा हुआ जो भाग है तारपीन के तेल से, उसको बिरोजा कहते हैं। तो इस तरीके से वो पैकिंग करके दूसरे जो देशों में भी निर्यात करता है। उसके बाद विश्व के आखेटक का विस्तृत वर्णन कीजिए। आखेटक क्या होता है? निर्वहन कृषि या जीवन निर्वाहन के लिए मछली पकड़ना है या उद्योग धंधों में काम करना है। या मनुष्य प्राचीन काल से ही आखेटक के कार्य में है कि जो कंदमूल इकट्ठे करने हैं, भोजन संग्रहण करना है, उसके रूप में वो अपना भरण पोषण करने के लिए प्रयोग करता है। या मछली पकड़ना है, आखेटक है, चलवासी पशुचारण है, तो ये सारी चीज़ें मनुष्य करता है। इसके बाद साथ साथ कनाडा के एक्सिमो, अलास्का के इंडियन ये काम करते हैं, साइबेरिया के लोग ये काम करते हैं, अर्जेंटीना और चिली के कुछ भागों में आखेटक का काम किया जाता है। मलाया, बोर्निया और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जनजातियाँ हैं जो इस काम में
शामिल हैं। जलवासी जीवन क्या है कि भाई घुमक्कड़ प्रजाति के लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसमी प्रवास ये करते रहते हैं और आखेटक भी साथ साथ करते हैं कि भी जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी के क्षेत्रों में ये अपने पशु और परिवारों को लेकर चले जाते हैं। तो इस तरीके से मौसमी प्रवास भी इसको कहते हैं। उसके बाद सूझबूझ कि भी जिस तरीके से प्रकृति की कठोर जलवायु जहाँ पर होती हैं तो उनसे बचने के लिए अपने पशुओं और परिवारों को लेकर अपने हथियारों के साथ वो वहाँ से चल पड़ते हैं। तो ये सूझबूझ भी मनुष्य ने शुरुआत से दिखाई है। आखेटक के जंतुओं का उपयोग कि भी पशुओं का भी उपयोग भी मांस के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए उसको का किया जाता है, या बर्फ़ में अपने आप को ढकने के लिए, या स्लेज जो है, जो गाड़ी है बर्फ़ में घसीटने वाली, तो उसका प्रयोग भी मनुष्य करता आया है। टुंड्रा प्रदेशों में झाड़ियाँ, घास फूस के कुछ स्थानों में स्पेनी बोनी जाति की शंकुधारी जो दलदली हो जाती हैं, तो उनका प्रयोग भी मनुष्य अपनी झोपड़ियाँ बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए करता आया है। तो इस तरीके से जो है आखेटक विश्व प्रसिद्ध जो है वर्ग है प्राइमरी एक्टिविटी का। उसके बाद आता है आपका मत्स्य संसाधन का महत्व क्या है, व्यापारिक उद्योग किन भौतिक तत्वों पर निर्भर करता है। तो उदाहरण सहित समझाओ। मत्स्य संसाधन विश्व का सबसे परंपरागत वर्ग माना जाता है, काम माना जाता है, क्योंकि इंसान ने सबसे पहले जानवरों से ही आखेटक करना है या मछली पकड़ना है तो भोजन के रूप में प्रयोग किया। तो सबसे बड़ा यह है एक संगठित उद्योग माना जाता है। तो महत्व क्या है कि बड़े पैमाने पर जो है लोग इसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मछली में ए बी और डी विटामिन और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका जो अचार, मुरब्बे, दवाइयाँ, तेल भी प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के क्षेत्रों में ये मछलियाँ होती हैं। एक तो ताज़े पानी के क्षेत्र जिसमें नदी, नहरें या ताज़े पानी की जो झीलें हैं, 16% से ज़्यादा ताज़े पानी की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। दूसरा समुद्री मछलियाँ, खारे पानी की तो 84% मछलियाँ जो है समुद्री क्षेत्रों से पकड़ी जाती हैं, जो भोजन के रूप में या व्यापारिक कार्य के रूप में प्रयोग हो जाती हैं। दशाएँ कौन सी होती हैं? शीतोष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा मात्रा में मछली उत्पादन होता है। कम गहरे चबूतरे हैं समुद्र के आसपास के, तो वहाँ पर भी उत्पादन होता है। कटी-पटी तट रेखाएँ हैं जो सुरक्षित होती हैं तूफान और जहाज़ों को खड़ी करने के लिए, तो वहाँ पर भी मछली उत्पादन होता है। प्लैंक्टन का होना कि भी मछलियों के भोजन का सबसे मुख्य पदार्थ है प्लैंक्टन, जहाँ से मछलियाँ भोजन प्राप्त करती हैं, छोटी मछलियों को भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी उत्पादन होता है। उसके बाद ठंडी जलवायु में काफ़ी मात्रा में जो है वृद्धि होती है, खाने योग्य मछलियाँ मिल जाती हैं बड़ी मछलियों को। तो इस तरीके से समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी उत्पादन काफ़ी होता है। समुद्री धाराएँ जहाँ पर गर्म और ठंडे जल की समुद्री धाराएँ मिलती हैं, जैसे जापान की क्रोएशिया गर्म जलधारा है और क्यूराइल की जो ठंडी जलधारा है, जहाँ पर आपस में मिलती हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। कृषि का अभाव, ठंडी जलवायु क्षेत्रों में कृषि नहीं हो नहीं पाती, तो इस कारण से जो पशुपालन कम होता है, तो मछली की मांग अधिक होती है। वन प्रदेशों में भी डिब्बों में बंद करके नरम लकड़ी ज़रूरी होती है। तो जापान के तटों पर जो है कोणधारी वनों की सुविधा है, तो वहाँ पर भी मछली का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद आर्थिक महत्व में भी शीत भंडारों का होना कि इसके उत्पादन के लिए ठंडे जो भंडार हैं जहाँ जिससे मछली ख़राब ना हो, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तेज़ यातायात होना चाहिए। मांग का होना ज़रूरी है कि मार्केट में मांग ज़्यादा है तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा काम बढ़ेगा। कृषि योग्य भूमि की कमी, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि की कमी है नॉर्वे और न्यूफाउंडलैंड में, तो यहाँ लोग कृषि के बजाय मछली पकड़ना पसंद करते हैं। और उत्तम प्रबंधन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो है जल्दी से जल्दी मांग के क्षेत्रों तक मछली को उत्पादन को पहुँचाया जा सके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, संसार के प्रमुख व्यापारिक मछली क्षेत्रों का वर्णन करो कि भी कौन कौन से व्यापारिक मछली क्षेत्र हैं और अधिकतर मछली क्षेत्र कहाँ पर हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्यों स्थित हैं। क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है और बड़े बड़े क्षेत्रों में पुराने ढंग से या आज की आधुनिक तकनीक से मछली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें अमेज़न की घाटी है, मध्य एशिया का भाग है। शीतोष्ण कटिबंध में क्योंकि संसार का सबसे ज़्यादा जो भाग है ज़मीनी भाग, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो इस कारण से भौतिक और आर्थिक दशाएं अनुकूल हैं। शीत और ठंडे महामार्ग में खराब नहीं होने पाती मछली। समुद्र तट अच्छे हैं। अधिक जनसंख्या के कारण लोगों की जो भोजन की पूर्ति है उसका काम यहाँ पर बना रहता है। मांग रहती है। अंध महासागर और प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर जो है मछली उत्पादन का क्षेत्र विकसित है। तो संसार के जो प्रमुख मछली उत्पादन क्षेत्र हैं, नंबर 1 है उत्तरी पश्चिमी जो है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जो चीन सागर तक बेरिंग सागर से लेकर फैला हुआ है और काफ़ी मात्रा में जो है बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। क्योंकि जनसंख्या अधिक है, कम गहरे
क्षेत्र है, कटे फटी सुविधाएं हैं, तट की शीतोष्ण जलवायु है जहाँ से मछलियाँ ख़राब नहीं होती। उसके बाद दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अंध महासागरीय क्षेत्र यूएस का, तो 8,000 किलोमीटर के लंबा प्रदेश में, जिसमें मुख्य देश कनाडा है, तो इस क्षेत्र को अंध महासागर की अमेरिकी मछली क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। सुविधाएं क्या हैं कि भी कम गहरा क्षेत्र है, शेल्फ अधिक विस्तार क्षेत्र है, गर्म खाड़ी है, लैब्राडोर की ठंडी धारा आती है, तो जहाँ से मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है, मांग अधिक है, आधुनिक संसाधन है, तो इसी कारण से मछली का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ उत्तरी पूर्वी अंध महासागर भी, जिसमें उत्तरी सागर से लेकर रूस सागर तक इसका विस्तार है, जिसमें नॉरलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, नीदरलैंड शामिल हैं। तो प्रमुख क्षेत्र हैं ये मछली उत्पादन के। सुविधाएं वो सारी हैं जो पिछले में थी भी। ठंडा भंडारण है, मांग अधिक है, जनसंख्या अच्छी है, जलवायु अच्छी है, गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है क्षेत्र उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसमें क्या है कि पेरू से तथा चिली के देशों के तट के साथ साथ जो है ठंडे क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ बोल्ट की ठंडी जलधारा, प्लैंकटन की अधिक मात्रा होने के कारण मछली का जो उद्योग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। संसाधनों की कमी है, तकनीकों की कमी है, फिर भी इस क्षेत्र में उन्नत मछली उद्योग है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य संसाधनों में अपक्षय होने के कारण क्या हैं? मत्स्य संरक्षण की विभिन्न जो विधियाँ हैं वो कौन सी हैं? अपक्षय होने के कारण है कि भी प्रतिदिन जो है उत्पादन पर बोझ बढ़ रहा है, जनसंख्या का व्यापारिक स्तर बढ़ रहा है, तो संसार के कई क्षेत्रों में कई जातियाँ हैं मछलियों की, वो विलुप्त हो रही हैं और नुकसान होता जा रहा है संसार में मछली उत्पादन पर। जल का दूषित होना, समुद्रों का जल भी दूषित है, नहरों और नदियों का जल भी आज दूषित होता जा रहा है, तो इस कारण से मछली भंडार वो समाप्त हो रहे हैं। अधिक मछली का पकड़ना की भी बड़ी मात्रा में मांग के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मछली उत्पादन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उसका समाप्त होती जा रही हैं। अवैज्ञानिक ढंग की भी तकनीकी का प्रयोग कम कर रहे हैं, प्राचीन विधियों का प्रयोग करके मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। नियंत्रण की कमी की भी किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है, भारी मात्रा में हम उत्पादन कर रहे हैं, किसी रूल रेगुलेशन का प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो इसके कारण भी नुकसान हो रहा है उत्पादन पर। एक संरक्षण की अगर हम बात करें तो हमारे भोजन में मछलियाँ एक महत्वपूर्ण भोजन भंडार के रूप में समझी जाती हैं, परंतु कई क्षेत्रों में हैं कई जातियां जो मछलियों की वो समाप्त हो चुकी हैं और जनसंख्या उनकी कम होती जा रही है, तो इसका जो भविष्य में प्रयोग जो है संरक्षण की भी आवश्यकता है कि वे नए मछली क्षेत्र खोजे जाएँ, जल सागरीय जल को दूषित होने से बचाया जाए, नदियों के जल को भी दूषित होने से बचाया जाए, मछली क्षेत्र में उत्तम प्रबंध किए जाए, मछली पकड़ने के वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए, तो इस तरीके से जो है मछली उत्पादनक क्षेत्रों का हम संरक्षण भी कर सकते हैं। कृषि की अगर हम बात करें, कृषि की परिभाषा और स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं। परिभाषा क्या है कि भाई कृषि मनुष्य की प्राथमिक क्रिया का एक अंग रहा है और उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव की सभ्यता, क्योंकि भोजन की सबसे मनुष्य को शुरुआत से ही नीड रही है, तो इस कारण से ये सभ्यता भी काफ़ी पुरानी है। तो भूमि से उपज प्राप्त करने की कला को कृषि कहते हैं। मिट्टी को जोतने, गोड़ने और फसल उगाने, पशुपालन के कार्य की प्रणाली को कृषि कहते हैं। तो इस तरीके से प्राचीन काल से ही जीवन निर्वाह के लिए, जनसंख्या के उदर पूर्ति के लिए भी कृषि पर इंसान संभव विकसित करने का प्रयास उसने किया है। तो इस तरीके से कृषि विकास की तकनीकी ज्ञान और सामाजिक वातावरण ही उसकी देन है। तो इसके बाद आती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थान बदल बदल कर की जाए। मैंने आपको बताया था स्लैश एंड बर्न भी स्थानांतरित कृषि का पार्ट है कि भी जंगलों को जला के कुछ समय तक वहाँ कृषि की जाती है, उसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्रदेश कौन से हैं कि भी दुनिया काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्र हैं स्थानांतरित कृषि पर निर्भर थे, अब नहीं है इतने ज़्यादा, और बहुत सारे क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें मलाया इंडोनेशिया में लिडांग, उत्तरी और पूर्वी में जोमिंग, फिलीपींस भारत की जोमिंग है, फिलीपाइंस में चिंगनिंग, मध्य अमेरिका मेक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका और जायरे घाटी में इसको मोसेली के नाम से जाना जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में इसी कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। विशेषताओं के भी दशाओं के अनुकूल की जाती है। बिखरे बिखरे छोटे छोटे खेत होते हैं, हेर फेर में फसल बो की जाती है, छोटे आकार होता है, मांग के कारण ही भी कृषि को बढ़ाया जाता है। तो मोटे अनाज, चावल, मक्की, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। तो कम औजारों का प्रयोग होता है, कम तकनीक का प्रयोग होता है, कीटनाशकों दवाइयों का प्रयोग नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। ये लेसन आपका कंप्लीट है, रिवाइज कीजिए, उसके बाद कल दूसरा लेसन करेंगे। हैव अ नाइस डे।
ताला खोल दे।